हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कुषाण वंश। कुषाण मुख्यतः यूची कबीला से आए हुए थे। यूची कबीला का जो क्षेत्र था आधुनिक चीन का सीमांत प्रदेश हुआ करता था। ये मुख्यतः खानाबदोश थे, यायावर थे, घुमक्कड़ थे। इन्होंने सबसे पहले बैक्ट्रिया और पार्थिया को जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत किया, जिसके पहले शासक के रूप में देखे जाते हैं कुजुल कैडफिसिस। कुजुल कैडफिसिस या कैडफाइसिस प्रथम भी इन्हें कहा जाता है, जिन्होंने बैक्ट्रिया और पार्थिया पर अपना राज्य स्थापित किया था। इनके तांबे के सिक्के खरोष्ठी लिपि के मिले हैं। नेक्स्ट शासक है भीम कैडफिसिस या कैडफिसिस द्वितीय, जिसका कार्यकाल 95 ईस्वी से 120 ईस्वी के बीच रहा है। इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने महाराजा, राजाधिराज, सर्वलोकेश्वर, महेश्वर, महाउद्धारक इत्यादि उपाधियां धारण की थी। इसके सोने और तांबे के सिक्के मिले हैं, जिस पर नंदी बैल, शिवलिंग, त्रिशूल आदि उत्कीर्ण हैं। इससे यह पता चलता है कि यह शैव धर्म का उपासक था। इसके सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के मिले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण शासकों में। सबसे महत्वपूर्ण शासक है वो है कनिष्क। कनिष्क प्रथम एक कुषाण वंश के महान शासक थे, जिन्होंने शकों का नाश करके शक संवत चलाया था। जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, राज्याभिषेक के दौरान ही इन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। इनके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना है चतुर्थ बौद्ध संहिति। चतुर्थ बौद्ध संहिति बार बार क्वेश्चन पूछता है कि किसके काल में हुआ था, तो कनिष्क के काल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संहिति में ही बौद्ध धर्म के पीटकों की रचना हुई थी। बौद्ध धर्म के 3 पीटक हैं, विनय पीटक, शुद्ध पीटक और अभिधम्म पीटक। बौद्ध दर्शन के महान पुस्तक जो कही जाती है महाविभास, या फिर इसे कहते हैं महाविभाषा शास्त्र, जिसे बौद्ध धर्म का महाकोश या विश्वकोश भी कहा जाता है। इसकी रचना चतुर्थ बौद्ध संहिति में ही वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हुआ। हीनयान के बारे में कहा जाता है कि हीनयान मूर्ति पूजा के विरोधक थे। ये बुद्ध के चिन्हों की पूजा करते थे, सत्कर्म पे बल देते थे। इनकी मुख्य भाषा पाली थी। नेक्स्ट है महायान। महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। यह बुद्ध की प्रतिमा और बोधिसत्व की पूजा करते थे। इनकी मुख्य भाषा संस्कृत थी। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले किसी मानव मूर्ति की पूजा हुई है तो महात्मा बुद्ध की ही पूजा हुई है। गंधार कला शैली की बात करें, गंधार कला शैली और मथुरा कला के शैली से इसी काल में ग्रीक या बुद्धिस्ट शैली का निर्माण हुआ था, और इसी काल में मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली का भी विकास हुआ था। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां गंधार से काले स्लेटी पत्थर के मिले हैं, जो यूनानी देवताओं जैसे अपोलो जो देवता थे उनका नकल प्रतीत होता है। यानी अपोलो देवता का जो मूर्तियां होती थी, जो काले और स्लेटी पत्थर की होती थी जिस तरह की, उसी तरह की मूर्तियां गंधार शैली में बुद्ध की बनी हैं। कुषाणकालीन 40 फीट ऊंचा 13 मंजिला लौह कलश टावर मिला है, जो पुरुषपुर पेशावर से मिला है। पुरुषपुर पेशावर आधुनिक पाकिस्तान का क्षेत्र है। नेक्स्ट, कनिष्क ने
महास्तूप के पास विशाल संघाराम की स्थापना करवाई थी, जिसे कनिष्क का चैत्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि कनिष्क का चैत्य कहाँ स्थित है, तो मथुरा स्तूप के पास स्थित है। या फिर कह सकते हैं कि विशाल संघाराम की स्थापना किसने करवाई थी मथुरा के पास, तो कनिष्क ने करवाई थी। इसका निर्माण अग्लिस ने किया था। अग्लिस एक यवन वास्तुकार थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोने की मुद्रा पर कनिष्क की बड़ी मूर्ति मिली है, जो महास्थान यानी बोगरा से मिली है। सोने की मुद्रा पे कनिष्क की मूर्ति बोगरा से मिली है। क्वेश्चन पूछता है कि किस शासक की सोने की स्वर्ण मूर्ति या सोने की मूर्ति किस शासक की मिली है सिक्के पर, तो वह कनिष्क की मिली है, जिसमें वह चोंगा और भारी पैर में जो है जूता पहने हुए दिखा गया है। कनिष्क के दरबार के विद्वान की बात करें, कनिष्क कला और विद्वान का आश्रयदाता कहा जाता है। इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहाँ के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षापात्र पेशावर ले गया था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित और सूत्रालंकार की रचना की है। बुद्ध चरित में बुद्ध की जीवन कथा है, जो संस्कृत पद्य में लिखा गया है। इसे बौद्ध धर्म का महाकाव्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट विद्वान है नागार्जुन, जिनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, जो एक दार्शनिक के अलावा वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत अपनी पुस्तक माध्यमिका सूत्र में किया है। माध्यमिका सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया है, इसलिए इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। चरक संहिता एक आयुर्वेद ग्रंथ है और चरक को आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहा जाता है। मंथर एक महान राजनीतिज्ञ थे, जो कनिष्क के दरबारी हुआ करते थे, कनिष्क के मंत्री भी थे। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जापान, चीन तथा तिब्बत में कराया था। यह एक महान प्रशासक था, जिसने अपने काल में एक भी युद्ध नहीं हारा था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। इसे द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जाती है। इसके द्वारा सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसका उत्तराधिकारी हुइस्क था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हुइस्क के बारे में। हुइस्क कनिष्क का उत्तराधिकारी था। इसने अपनी राजधानी पेशावर से मथुरा स्थानांतरित की थी। इसके सिक्कों पर शिव, स्कंद और विष्णु की प्रतिमा मिली है। यह बौद्ध मत को मानने वाला था। इसे रुद्रदामन ने पराजित किया था। हुइस्क को रुद्रदामन ने पराजित किया था। नेक्स्ट शासक बात करते हैं वसुदेव हैं, जो कुषाण वंश के अंतिम शासक के रूप में देखे जाते हैं। वसुदेव अंतिम शासक थे। इनकी मुद्राओं पर नंदी, शिव आदि का वर्णन मिलता है। ये शैव और वैष्णव दोनों धर्म को मानने वाले थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कुषाणों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। कुषाण शासकों ने विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने के लिए देवपुत्र की उपाधि धारण की। तो सबसे पहले देवपुत्र की उपाधि धारण करने की नींव जो देखी जाती है कुषाण काल में देखी जाती है। इतना ही नहीं, कुषाण शासक जो मृत थे, उनकी मूर्तियां मंदिरों में लगाई जाती थी। और सबसे बड़ी बात है कि कुषाणों ने निरंतर सोने के सिक्के चलाए हैं। और भारत में द्वैत शासन की शुरुआत इसी काल से देखने को मिलती है। इस काल में द्वैत शासन की शुरुआत देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तरकालीन शासन व्यवस्था
आज के लिए इतना ही।